आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूं और इस वक्त मैं मांडोठी में हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार चारों तरफ का एक बार नज़ारा है, आप दिखा दीजिए। मांडोठी वैसे भी फेमस है अपने पहलवानों के लिए, कुश्ती दंगल के लिए, लेकिन फ़िलहाल मांडोठी में सरपंची का दंगल है वो चला हुआ है। कई अहम बातें आधे एक घंटे से हम यहाँ पे मौजूद थे और कई बेहतरीन बातें हैं वो मांडोठी के बारे में पता चली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुज़ुर्गों का सबसे पहले मान सम्मान किया गया और किसी भी समाज की सबसे बेहतरीन चीज़ यही होती है कि वो अपने बड़े बुज़ुर्गों को किस नज़रिए से देखता है, तो ये बेहद अच्छी बात है वो यहाँ पे लगी है। राजू पहलवान जी हैं और आपकी धर्मपत्नी मुख्तारी जी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। ये नौजवान हैं अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और इन्होंने जो एक बात कही कि सावित्रीबाई फुले के नाम पर जो लाइब्रेरी खोली गई, हो सकता है शायद हरियाणा प्रदेश में कोई होगा जिन्होंने नाम सुना होगा, लेकिन इस बच्चे में राजनीति करने का भी मादा है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले के नाम पे अगर इन्होंने लाइब्रेरी खोली है ना, तो ये राजनीति में भी आगे तक जाएंगे, क्योंकि कोई आदमी है जो इस चीज़ को है राजनीति में पकड़ता है। पहलवान जी एक बार आप, अच्छा आप आ जाइए। इतना आशीर्वाद आपको मिल रहा है, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, शायद सरपंची आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आपके गोल्स बड़े हैं, आपका लक्ष्य बड़ा है, मैंने पहचान लिया आपको, आप भी समझ गए क्या मकसद आपका है। फ़ौरन से आके गांव में आप आए हैं, तो बेहद उम्मीदें हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं आप? सबसे पहले तो जैसे कि आपने बात की थी कि एक दंगल है, दंगल के बारे में हम बताते हैं कि समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर दंगल के विजयी हमें पहले ही बना दिया गदा देकर। दूसरी बात हम आते हैं कि आपने माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया कि वो हमारे देश की पहली महिला शिक्षित थी जिन्होंने शिक्षा के बारे में कदम उठाया था। दूसरी बात ये कि हमने उनको आदर्श मान के इस चीज़ को शुरुआत की है कि धीरे धीरे कि हम उन्होंने शिक्षा के प्रति पहला कदम उठाया था, हम पहला कदम उठा रहे हैं कि नए समाज को निर्माण के प्रति उठा रहे हैं कि एक नया समाज का जो वितरण है हम करेंगे। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे गांव में है चिकित्सा को लेकर, जैसे कि ना ही तो गांव में कोई एम्बुलेंस है और जितने बेडों की संख्या होनी चाहिए हमारे गांव में तो उतनी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद हम आते हैं गांव में पानी की निकासी को लेकर के, इतना पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे। उसके बाद हम बताना चाहते हैं कि पानी तो भर जाता है क्योंकि जो पानी है उससे घर गिरने का भी डर रहता है, तो एक मकान बनाने में पूरा आजीवन गुजर जाता है, लेकिन गिरने में तो थोड़ा वक्त लगता है। तो यही बातें हैं हमारे गांव के बारे में कि हम कोशिश करेंगे जो हम बातें बोल रहे हैं हम उस बात पर 100 का 100 उतरे। जैसे बिल्कुल बताइए। पिछली बारी वादा किए गए थे कि प्लाट देंगे मतलब गांव वालों को जो भी मतलब इसके लायक है, तो हम हाथ जोड़े कह रहे हैं कि प्लाट तो हमारे बस की बात नहीं, लेकिन आपके बच्चों को इस कदर पढ़ाएंगे कि वे बड़े होकर खुद अपने दमखम पे प्लाट ले ले। चाची ताई माताएं बहनें हैं, खासी संख्या में है। अक्सर मतलब देखा नहीं जाता कि चुनाव में ये बाहर निकलती हैं, लेकिन मांडोठी इसमें भी काफ़ी अग्रणी गांवों में मुझे लगता है कि जो इतनी भारी संख्या में माताएं बहनें हैं वो घरों से निकल के आ रही हैं। कारण क्या है इसका? जैसे कि मैंने आपको बताया कि माता सावित्रीबाई फुले, तो उन्होंने भी पहला स्टेप उठाया था और हमारे गांव की जो माता है हमारा साथ दे रही है, उन्होंने भी स्टेप उठा लिया है कि हमारे गांव में शिक्षा के प्रति जो भी स्टेप उठने थे, और इन्होंने मतलब एक दृढ़ संकल्प बना लिया है कि गांव की विजय होनी चाहिए, समस्त गांव की विजय होनी चाहिए ताकि हमारे गाँव आगे बढ़े। आप अपने बुज़ुर्गों का बेहद मान सम्मान आपने किया है, बेहद अच्छा लगा ये देख के कि क्योंकि जो समाज है अपने बुज़ुर्गों का आदर नहीं करता वो पीछे चला जाता है, तो ये बड़ी अच्छी रीत है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। बुज़ुर्गों का इतना मान सम्मान है, वो क्यों आखिरकार आप इतना मान? देखिए ये चीज़ देखते हैं कि इनके पास पूरे आजीवन का हमारे गांव का निचोड़ है, पूरी जीवनशीला इनके पास है, मतलब एक्सपीरियंस इनको पूरे जीवन का हमारे गांव को लेकर के कि क्या ठीक हुआ क्या गलत हुआ है, तो यही इनसे सीखने को मिलता है कि आगे हमें क्या ठीक करना है। पीछे के अगर हम इतिहास को लेकर के आगे नहीं चलेंगे तो हम वही गलती दोबारा दोहराएंगे, तो इस चीज़ को लेकर के हम अपने बुज़ुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। चलिए मैं आपको पहचान गया हूँ क्योंकि मैं अक्सर राजनेताओं से मिलता रहता हूँ, गांव-गांव में जाता रहता हूँ। अगर आप राजनीति में लगे रहे ना तो शायद दलाल खाप से आप बहुत आगे तक जाएंगे राजनीति में। मैंने आपको पहचान भी लिया और आप ये मेरी बात याद भी रखिएगा। हार जीत का मुझे पता नहीं कि मुझे ये नहीं पता वो गांव राव आपका तय करेगा। लोग हैं यहाँ पे अच्छी खासी संख्या, मुझे लग भी रहा है कि शायद जीत में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लगे रहे, आप राजनीति में बेहद ऊपर तक आप जाओगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति से हमें इतना मतलब नहीं है, हमें बस लेके चलना है कि हमें अपने गाँव को किस तरह और किस कारण और किस दिशा में अपने गांव को आगे बढ़ाना, मेरी नीयत यही है फिलहाल। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ भारतीय समाज के बारे में शायद पढ़ा भी है।
कि टुकड़ों में किस तरीके से समाज बढ़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप छत्तीस बिरादरी के भाईचारा जो खराब हो रखा है, शायद आप उसे जोड़ेंगे जरूर। देखते हैं कि कई जगह पर हमारे गांव में 2 गांव बसते हैं, तो इस गांव में 2 गांव बसने का कारण यही है कि असमानता, तो हम कोशिश करें कि समानता को आगे बढ़ावा दें। खिलाड़ियों का तो आपका गांव हमेशा से है, मांडोठी फेमस है, और शायद ही कोई ऐसा पहलवान होगा कि किसने कभी ये कहा हो कि मैं मांडोठी में गया और मांडोठी ने मेरा सम्मान है नहीं किया। बेहद प्रसिद्ध है आपका गांव। खेलों को इससे आगे ले जाने का क्या प्लान होगा? ये आपने बड़ा सही सवाल किया और बड़ा अच्छा लगा कि सभी सम्मान करते हैं हमारे गांव के खिलाड़ियों का, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे गांव के बहुत सारे नौजवान जो यूथ है वो प्रैक्टिस करने के लिए सुबह हमारे आसपास के गांव में जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं खरर, तो वहाँ पे जाने के मतलब क्यों जाते हैं? वहाँ पे हमारा इतना बड़ा गाँव है, इसमें स्टेडियम, पार्क, जिम, ट्रैक, ये चीज़ तो होनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं है? किस वजह से नहीं है? सरकार को गाँव में पैसा देना है और गाँव को उसको गाँव में लगाना है। तो यही चीज़ है कि पूरी कोशिश करेंगे जो जिम, ट्रैक, पार्क, ग्राउंड है जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, बुज़ुर्गों के लिए ज़रूरी है, हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है, ताकि वो सुबह घूम फिरे, एक अच्छा माहौल बने रहे गाँव का। इस चीज़ के लिए तो पूरी कोशिश करें कि इस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी गाँव के लिए उपलब्ध करा सकें। राजनीति में 3 ही पद होते हैं, यही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि राजनीति में तो 3 ही टाइप के नेता होते हैं। एक प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है, मुख्यमंत्री कुछ कर सकता है, या फिर आखिर में सरपंच है, वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। और सरपंच ऐसा होना चाहिए जो मादा रखता हो, अधिकारियों के दरवाजे को खटखटाने का जो मादा रखता हो। अगर गांव की पंचायत जा रही है, थाने चौकी जाना है, जो मादा रखता हो, बिना नफ़ा नुकसान देखे, बिना अपनी राजनीति को देखे एक ऐसा फैसला करने का जो न्याय उचित हो, जो डीसी के पास जाने का, जो एसपी के पास जाने का, आप में वो मादा है? देखिए, इसके लिए 2 बातें होती है। सबसे पहले शिक्षित और दूसरी लहजा। मैं मानता हूँ कि मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखा है, मेरी जो तालीम हुई है बड़ी अच्छी हुई है, बचपन से ही मुझे एक बेहतरीन शिक्षा मिली है। जो फ़िलहाल सरपंच गाँव का, वो कभी स्कूल के पीछे से नहीं गया और मेरे को घर वाले ने ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ाया, तो इस चीज़ का मेरे को लगता है कि फ़ायदा मिलेगा। हम किसी भी अधिकारी से जाके आँख से आँख मिला के, सीना ठोक के, कोई हमारे गाँव के प्रति कोई भी अच्छी चीज़ है तो हम उनको बेझिझक बोलेंगे। अच्छा, एक कारण आप बता दीजिए, एक कारण बता दीजिए कि मांडोठी कोई ऐसा गांव नहीं है कि हंगे में कम हो या पहुंच में कम हो, और इतने तगड़े तगड़े पहलवान भी यहाँ पे हैं। कुछ तो आप में ऐसा है, गांव ने जो देखा है, जो आगे किया है, तो गांव वाले आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या इन उम्मीदों का दबाव महसूस होता है कि अगर चुन लिया तो करना पड़ेगा सारा? मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरा गांव आज एक मुट्ठी बन चुका है, और भीमराव, जो बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, अगर ये मुट्ठी खुली है तो इसकी सारी उंगलियों को तोड़ा जा सकता है, अगर ये मुट्ठी बंद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मांडोठी गांव की मेरे भी आपको एक सलाह है, आप इसी तरह चलिएगा। आप बड़ी रेस के खिलाड़ी हैं, दलालों में एक आपके रूप में एक अच्छा नेता भविष्य में मिलेगा अगर आप इसी तरह लगे रहे तो।